नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर बड़े लंबे समय से चुनाव की तैयारी चल रही थी और ये जो तैयारी थी इनकी पार्टियों की, ये एक युद्ध स्तर तक पहुंच चुकी थी, जहां पर उद्धव ठाकरे यानी कि बाल ठाकरे के वंशज उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, जिस तरीके से अपनी पिछली राजनीति, फ्लॉप राजनीति को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जो शरद पवार थे, उनकी पार्टी से टूटे हुए अजीत पवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। ऐसे में पूरा खेल खराब दिखाई दे रहा था। इधर महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये पूरा गठबंधन चल रहा था, वही भारतीय जनता पार्टी यानी कि महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी प्लस अजीत पवार गुट और प्लस एकनाथ शिंदे, इसमें सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, विपक्षी दल में महाविकास आघाड़ी की तरफ कांग्रेस थी और ये महायुति में भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन लड़ाई काफी गंभीरता से ली जा रही थी। साथ में जिस तरीके से मुस्लिम बहुल्य इलाकों को कवर करने के लिए यहां पर एक बड़े मुस्लिम नेता, आप जानते ही हैं उनको, बैरिस्टर साहब को उतारा गया था, असदुद्दीन ओवैसी को, और बहुत सारी चीजों को पलटने के लिए बड़े भाषणों की तलवार यानी कि जुबानी जंग जो जारी थी, उसको लेकर महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरीके से गर्म होता जा रहा था। परंतु आज 20 तारीख को 20 नवंबर को जब चुनावी वोट पड़ गए, सारी चीजें हो गई, तो उसमें जो सर्वे आए हैं, उन सर्वे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती दिखाई दे रही है। अगर हम सर्वे के आंकड़ों की बात माने तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर अभी ये तो समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है, वो फडणवीस का दिखाई दे रहा है। और फडणवीस मुख्यमंत्री की सीट पर, कुर्सी पर फिर से काबिज हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनावों में आगे आता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। 288 सीटों पर यहां पर चुनाव होना था और 288 सीटों पर यहां चुनाव हुआ भी है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा की 288 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हुआ है और चुनाव के अंदर बयानबाजी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें निकल कर आ रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, बहुत गफलत का माहौल था कि किस तरफ ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ सर्वे जो चुनाव सर्वे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो आपको हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं। और उनके अनुसार जिस तरीके से सरकार बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। ये मेरिटेज एग्जिट पोल के बारे, अगर हम इसकी बात माने तो यहाँ पर मैट्रिज एग्जिट पोल के अनुसार महायुति को 150 से 170 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एमबीए को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चाणक्य का सर्वे क्या कहता है? चाणक्य के सर्वे के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार, महाराष्ट्र से महायुति को 152 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एमबीए यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है, उसको, उस गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें आती नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम एम मार्क की बात करें एग्जिट पोल की, तो इसके अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को 137 से 157 सीटें, जो कि बीजेपी गठबंधन वाली है, और एमवीए को, जो कि महाविकास आघाड़ी है, उस गठबंधन को 126 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा रही हैं। यानी कि यहां पर जो फडणवीस हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि
उद्धव ठाकरे वाला गुट जो कांग्रेस और एनसीपी को लेकर साथ चल रहा था, वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो बीजेपी यहां भी झारखंड की तर्ज पर बीजेपी यहां भी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा उलट फेर हो रहा है, क्योंकि एक समय पर जिस तरीके से बाल ठाकरे के समय पर यहां शिवसेना का बड़ा कब्जा हुआ करता था महाराष्ट्र पर, अब वो कब्जा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये समझ लीजिए कि देखिए, यहां पर दो बड़ी घटनाक्रम चुनावों से पहले हो चुके हैं। एक तो शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, वो टूटकर दो टुकड़े हो गई। यानी कि एक अजीत पवार जो उनके भतीजे थे, उन्होंने शरद पवार को डिच किया, क्योंकि सुप्रिया सुले को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर अलग हो गए और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन से के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, यहां पर उद्धव ठाकरे वाला गुट भी टूट गया था, यानी कि शिवसेना बुरी तरीके से टूट गई। टूटी नहीं, बल्कि शिवसेना का सिंबल तक छीन लिया गया था और वो सिंबल जो एकनाथ शिंदे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहां पर, उनके पास आ गया। यानी कि उद्धव ठाकरे हाथ मलते हुए रह गए थे। तो ये जो टूट दो बड़ी पार्टियों के अंदर टूट हुई, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और अब वो फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर अगर हम आंकड़ों की बात माने, ये अभी आंकड़े हैं, इनके अभी इसको सच्चाई में बदलने में 1-2 दिन का समय लगेगा, रिजल्ट और नतीजे जब तक आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपको ये सटीक चीजें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के अंदर अभी ये तो ड्रामेबाजी पार्टियों की चलेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फडणवीस होंगे, किसी और को भी लाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब चौंक जाते हैं। लेकिन अभी तक देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।